दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में जाने थे और आज हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या क्या होती हैं और संख्या रेखा पर उनका निरूपण जानेंगे। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जैसे जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे हम जिस भी संख्याओं को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0। अब ऐसे कौन कौन से संख्या हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, √8, √10, पाई और ऐसे कई संख्याएं हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे 0.1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 इसी तरह। तो ये अपरिमेय संख्याएं। और अब इसके तहत आता है अब वास्तविक संख्या। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। मतलब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से हम वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं वास्तविक संख्याओं में विभिन्न तरह की परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं आती हैं। अब हम लोग ये √2, √3, √5 और √7, √8 और √10, पाई और 0.10100 मतलब ये सारे संख्याएं कैसे अपरिमेय हैं, ये हम लोग अगले अनुच्छेद में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखेंगे। दोस्तों संख्या रेखा का हर एक बिंदु, संख्या रेखा का हर एक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को दर्शाता है। 0, 1, 2, -1, -2 इसी तरह यहाँ इन्फिनिट तक जाएगा, यहाँ इन्फिनिट तक। इसका हर एक बिंदु एक चाहे परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या में चाहे वो पूर्णांक हो, पूर्ण संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, लेकिन हर एक बिंदु, इस संख्या रेखा का हर एक बिंदु एक वास्तविक संख्या को दर्शाता है, एक अद्वितीय वास्तविक संख्या। हम इस तरह संख्या रेखा को परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि संख्या रेखा वह रेखा है जो या फिर जिसके हर एक बिंदु से एक अद्वितीय वास्तविक संख्या का पता चलता है। दोस्तों संख्या रेखा पर हम किसी भी पूर्णांक, किसी भी पूर्ण संख्या, किसी भी प्राकृतिक संख्या, किसी परिमेय या अपरिमेय संख्या को दर्शा सकते हैं। मतलब किसी भी वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। तो आज हम लोग अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं ये जानेंगे। मान लेते हैं हमको √2 जो कि एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों √2 अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो
क्यों? क्योंकि अगर आप स्क्वायर रूट टू मतलब रूट टू का वैल्यू निकालेंगे तो कुछ ऐसे 1.414 और इसी तरह ये चलता जाएगा, कहीं पे भी ये ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो हम लोग रूट टू को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं। पहले हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं रूट टू का। रूट टू का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 1 से ज़्यादा आएगा और 2 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि रूट 4 का वर्गमूल मतलब 4 का वर्गमूल 2 होता है और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो ये 4 और 1 के बीच में 2 है, तो यानी इसका वर्गमूल 1 और 2 के बीच में आएगा। तो हम लोग मिनिमम वैल्यू चुनते हैं, जो छोटा वैल्यू है छोटा मान लेते हैं। रूट टू का वैल्यू 1 और 2 के बीच में आएगा, 2 का वर्गमूल 1 और 2 के बीच में आएगा, तो हम लोग छोटे वाले संख्या को लेते हैं 1। तो 1 तक हम लोग एक रेखा खींचते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पी हो गया, तो ए पी एक रेखाखंड हो गया। अब फिर इस पे एक लंब डालते हैं 1 इकाई का, 1 यूनिट का। ये तो 1 यूनिट है, 1 इकाई, ये भी 1 इकाई होगा, सिर्फ 1 इकाई। और इन दोनों को मिला देते हैं। अगर ये लंब है तो ये 1 यूनिट 1 इकाई है और ये भी 1 इकाई है, तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरियन प्रमेय जो है, जो एक समकोण त्रिभुज के लिए लगता है, उस हिसाब से ये मान लेते हैं पॉइंट बी है, तो ये रूट टू होगा। कैसे? ए बी का स्क्वायर बराबर ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं पाइथागोरन प्रमेय से, बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बराबर 2, तो ए बी बराबर रूट टू। अब हम लोग इतने ही इसको त्रिज्या मानकर, ए बी को त्रिज्या मानकर यहाँ से एक चाप लगाते हैं जो संख्या रेखा को किसी बिंदु पर काटता हो, संख्या रेखा पर को किसी बिंदु पर काटता हो। अब अगर ए बी को त्रिज्या माने हैं तो ये मान लेते हैं कोई पॉइंट यम है, कोई बिंदु यम है, तो ए बी अगर त्रिज्या है तो ए एम भी एक त्रिज्या होगा और दोनों त्रिज्याएं बराबर होंगी। अगर ए बी रूट टू है तो ए एम भी रूट टू होगा। इस हिसाब से हमको यहाँ पे रूट टू मिलेगा। तो यही पॉइंट जो होगा संख्या रेखा पर रूट टू के बराबर होगा। इसको हम लोग सही से समझें तो क्या क्या है स्टेप? संख्या रेखा बनाएंगे, 1 2 3 -1 -2। अब यहाँ से हम लोग जिसका भी जिस भी अपरिमेय संख्या को दर्शाना है, रूट टू हो गया, तो ये इसका मान किसके किसके बीच में, किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच में आता है। तो ये 2 से छोटा है, 1 से बड़ा है, तो छोटे वाले का छोटा वाला संख्या लेंगे हम लोग और यहाँ से यहाँ तक रेखाखंड काटेंगे, ए पी हो गया। फिर इस पर पी बिंदु पर लंब डालेंगे, ए पी पर एक लंब 1 इकाई का, और फिर एक बिंदु लेंगे बी। अब ए बी को मिला देंगे। अब ए बी को त्रिज्या मानकर ए बी को त्रिज्या मानकर एक चाप संख्या रेखा तक लाएंगे और ये चाप संख्या रेखा को जिस बिंदु पर काटता है वो यम है। और इस हिसाब इस तरह ए एम जो हो गया, ए एम बराबर हो गया रूट टू, और हमें संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु रूट टू मिल गया, जो एक वास्तविक संख्या रेखा पर दर्शाया जा चुका है। अब हम लोग एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये 5 पे एक हम लोग को रूट 5
दर्शाना हो संख्या रेखा पर, तब कैसे दर्शाएंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि √5 जो है 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो हम लोग छोटा वाला संख्या लेते हैं, तो 2 लेंगे और 0 से 2 तक का रेखाखंड बनाएंगे। मान लेते हैं ये AB एक लाइन है और B बिंदु से AB पर एक लंब खींचेंगे 1 यूनिट का। हम लोग इस पॉइंट को मान लेते हैं C, तो A और C को मिला देते हैं। अब हम लोग देखेंगे AB 2 इकाई है और BC 1 इकाई है। तो पाइथागोरियन प्रमेय से हम लोग देखेंगे कि AC का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 4 + 1 बराबर 5, AC बराबर √5। अब फिर से हम लोग AC को त्रिज्या मानकर संख्या रेखा पर चाप बनाएंगे। AC को त्रिज्या मानकर संख्या रेखा पर चाप डालेंगे और ये चाप संख्या रेखा को जिस भी बिंदु पर काटेगा वो हमारा जो हम चाहते हैं वो बिंदु होगा। मान लेते हैं वो M है। जब AC √5 है तो ये AM भी √5 होगा। इस तरह हमको अपना पॉइंट बिंदु मिल गया जो √5 को दर्शाता है संख्या रेखा पर।